हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब मद निषेध के एग्जाम में ज़्यादा दिन का समय नहीं रह गया है, तो अब जल्दी जल्दी हम रिवीजन करवाएंगे और सब क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर में मद निषेध के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में आसानी से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और एक और बात कि आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल दे रहे हैं, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको वहीं पे दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है ना वो कौन किया था। क्वेश्चन ई पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। ठीक है। और ये पूछा जाएगा ना कि हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है ना वो कौन से नदी के तट पे हुआ था? तो रावी नदी के तट पे हुआ था। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया? तो दयाराम साहनी। कब किए? 1921 में। कौन से नदी के तट पे किए? तो रावी नदी के तट पे। कुछ फैक्ट याद रखिएगा ना, जहाँ से क्वेश्चन जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो से कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है ना उसका खोज कौन किए थे? तो राखल दास बनर्जी किए थे और 1922 में किए थे। ठीक है। और ये जो है कौन से नदी के तट पे किया गया था? तो सिंधु नदी के तट पे। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कौन से नदी के तट पे खोजा गया था? सिंधु नदी के तट पे खोजा गया था। इसका खोज कौन किए थे? तो राखल दास बनर्जी किए थे। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था? विशाल अन्ना घर और विशाल स्नान घर मिला था। इसके अलावा एक नाचती हुई महिला का कांस्य का प्रतिमा भी मिला था मोहनजोदड़ो में ही। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। सभी फैक्ट से क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। लोथल, तो लोथल एकमात्र बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। और इसके अलावा लोथल का खोज जो है भोगवा नदी के तट पे हुआ था। ये फैक्ट याद रखिएगा। लोथल नदी का जो लोथल जो है इसका खोज कौन सी नदी के तट पे हुआ था? तो भोगवा नदी के तट पे हुआ था और एकमात्र जो है बंदरगाह था। इसके अलावा कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग का चूड़िया। तो कालीबंगा का खोज जो है वो कौन सी नदी के तट पे हुआ था? तो घग्गर नदी के तट पे हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है चंबल नदी के तट पे हुआ था। ठीक है। अब देखिए, ये जो मोहनजोदड़ो है ना जो कि सिंधु नदी के तट पे है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। लोथल अभी वर्तमान में गुजरात वाला क्षेत्र में है। कालीबंगा भी वर्तमान में जो है पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। धौलावीरा गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? बिहार में दुइये गो जो है ना उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बिहार के दो चीज को, पहला महाबोधि मंदिर परिसर को और दूसरा नालंदा महाविहार को। ये जो महाबोधि मंदिर परिसर है ना इसको 2002 में शामिल किया गया था और नालंदा महाविहार को 2016 में शामिल किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा। देखिए ये महाबोधि मंदिर जो है ना परिसर ये बोधगया में पड़ता है और ये महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया में पड़ता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध का प्रतिमा है। तो गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे गौतम बुद्ध जो है ना वो गृह त्याग कर दिए थे, तो घर को छोड़ दिए थे। तो इनके घर को छोड़ने का जो घटना है इसको काची कहा जाता है? ये क्वेश्चन बनता है। तो महाभनिष्कर्मण बनता है। ठीक है। घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महाभनिष्कर्मण कहते हैं। इसके अलावा जो ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे, तो ये प्रथम उपदेश देने की घटना को इनका क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो मृत्यु की घटना है इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तीनों याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के घर के छोड़ने यानी गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभनिष्कर्मण कहते हैं। गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे उस घटना को कौची कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था इस घटना को कौची कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। महाबोधि मंदिर परिषद को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2002 में। अब आ जाइए नालंदा महाविहार को 2016 में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार बोलिए या नालंदा की खंडहर बोलिए या फिर नालंदा विश्वविद्यालय बोलिए, इसका निर्माण जो है ना गुप्त वंश के शासक एक थे कुमार गुप्त प्रथम। इसका स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम ही किए थे। ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम इसके संस्थापक माने जाते हैं।
इसके अलावा इसको जो है नष्ट कौन किए थे, तो बख्तियार खिलजी किए थे। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि चीन के एक यात्री थे ह्यानसांग जो यहीं पे पढ़ाई किए थे। तो ये तीनों फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट किए थे, इसको नष्ट बख्तियार खिलजी किए थे, और यहीं पे एक चीनी यात्री ह्यानसांग थे जो पढ़े थे आकर के। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो डिस्कशन करवाते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट ना, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो देखिए एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा होता है कार्बन का मात्रा, लगभग 85 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। तो ये सबसे अधिक जो सबसे बेटर क्वालिटी का जो कोयला है ना, वो एंथ्रासाइट को ही माना जाता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ठीक है, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है और बिटुमिनस, भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो है ना ये बिटुमिनस ही पाया जाता है। जो क्वेश्चन पूछेगा वही हम बता रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला का इस्तेमाल होता है बिटुमिनस का, और घरेलू कोयला, घरेलू इस्तेमाल इसका सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो है लिग्नाइट है ना, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। भूरा कोयला किसको कहते हैं, तो लिग्नाइट को। और सबसे कम कार्बन का मात्रा जो है पीट में होता है। तो सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला किसको माना जाता है, तो पीट को। तो याद रखिए कोयला के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उच्चतम क्वालिटी के कोयला एंथ्रासाइट और सबसे खराब क्वालिटी के पीट। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस। और भूरा कोयला किसको कहते हैं, तो लिग्नाइट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलिंद पन्हो पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है ना, वो बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु एक नागसेन थे और एक यूनानी राजा मिलिंद थे। ठीक है, इन्हीं पे बुक का नाम भी पढ़ा था। तो यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन, ये दोनों के बीच के वार्ता से संबंधित है ये पुस्तक। तो मिलिंद पन्हो पुस्तक किससे संबंधित है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद से संबंधित है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे लौंडा नाच, जट जटिन, जट जटिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विदेशिया, झिझिया, इस सब के सब जो है ना वो बिहार से संबंधित है। बिहार से संबंधित नृत्य है एक तरीका से, यह कला है, याद रखिएगा। जट जटिन हो गया, विदेशिया हो गया, झिझिया हो गया, लौंडा नाच हो गया, ये सब के सब बिहार से संबंधित है। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग भी बिहार से संबंधित है, बिहार के मधुबनी क्षेत्र से। और इसके अलावा मंजूसा, मंजूसा कला भी जो है वो बिहार के भागलपुर से संबंधित है। ठीक है, तो इस सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। जट जटिन वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, झिझिया भी और विदेशिया भी, सबके सब बिहार से संबंधित है। ये मंजूसा कला वाला जो है ना एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है ना वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों रिलेट करके याद रखिएगा, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस दोनों के दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे बिहार मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, ठीक है, यहाँ तक इवन बीपीएससी का भी एग्जाम हो, तो वहाँ पे दिवस से क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है। इसके फेवरेट क्वेश्चन है। तो बिहार दिवस या फिर बिहार जल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। इसके अलावा याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। इसके अलावा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। इसके अलावा भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस सबको स्क्रीनशॉट ले लिए और उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा आपको। देखिए अब बिहार के बारे में कुछ बताते हैं ना। सबसे पहले जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ था। तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1912 को अलग हुआ था। ठीक है, 1912 को जो है बिहार से बंगाल अलग हुआ था, बंगाल से बिहार अलग हुआ था। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1934 में, 34-35 के आसपास हुआ था। बिहार से उड़ीसा अलग। फिर उसके बाद बिहार से अपना झारखंड अलग हुआ था। तो बिहार से जो झारखंड है वो 2000 में अलग हुआ था। ठीक, तो इस सभी फैक्ट याद रखेगा। देखिए बिहार उड़ीसा वाला 1936 या 1934 होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बता रहे थे। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था।
इसमें क्या हुआ था ना कि किसान के ऊपर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया था और फसल खराब हो गया था, लेकिन टैक्स बढ़ा देने के कारण जो लोग चुकता नहीं कर पाते थे, इसलिए बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। इसका नेतृत्व भारत में बिहार के पश्चिमी चंपारण में हुआ था। इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता कौन दिए थे, तो राजकुमार शुक्ल दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन न्योता दिए थे बिहार आने के लिए, तो राजकुमार शुक्ल। फिर इसी में है ना कि शुक्ल जो है इसको बिहार आने के लिए न्योता दिए थे। फिर पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है ना महात्मा गांधी को जहर देने का प्रयास किया गया था, तो इनको कौन बचाए थे, तो बकत मियाँ बचाए थे। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, लेकिन असहयोग आंदोलन को जो है ना 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण वापस ले लिया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ये दोनों मिल करके गदर पार्टी का स्थापना किए थे। सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 में। स्वराज पार्टी का स्थापना जो है ना वो 2 लोग चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिल करके किए थे। तो सब फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था ना कि जालियांवाला एक बाग है, एक गार्डन है जो कि पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। तो और इसमें एक खूबी था ना कि इसमें केवल एक ही गेट था जिससे एंट्री और एग्जिट होता था। तो ये गेट जालियांवाला बाग में जो है भीड़ बहुत ज्यादा होता, 2 कारण था। पहला कि कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और कुछ लोग जो है वो वहां पे बैसाखी मेला को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इस कारण से भीड़ ज्यादा था। उसके बाद क्या करता है कि जनरल डायर जो है ना वहाँ यहाँ पे गोली चलवाता है, जिसके कारण कई सारे लोगों की हत्या हो जाती है। तो जालियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक है। अब देखिए हर बार एक जो है ना देश दे दिया जाता है, उसका राजधानी पूछा जाता है। जैसे जापान का राजधानी टोक्यो है, जापान का राजधानी टोक्यो है। दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है, दक्षिण कोरिया का राजधानी क्या है, सियोल। उत्तर कोरिया का राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग, प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया का राजधानी है। यूएई का राजधानी क्या है, तो अबू धाबी है, अबू धाबी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसको कहते हैं। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का राजधानी कोची है, तो अबू धाबी है। वियतनाम का राजधानी कोची है, तो हनोई है, वियतनाम का राजधानी हनोई। म्यांमार का राजधानी नायफ पई, देखिए नायफ या डॉय, ठीक है, ऐसे नायफ दाय होता है। तो म्यांमार का राजधानी नायफ दाय है। यूक्रेन का राजधानी कहाँ पे है, तो क्यूब है। स्पेन का राजधानी मैड्रिड है। मिस्र का राजधानी काहिरा है। केन्या का राजधानी नैरोबी है। और एक है इथोपिया, इथियोपिया का राजधानी अदिस अबाबा। खैर ये वाला इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। मतलब ये सब जो है ना फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब हर बार बिहार मध्य के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से हम अगला पार्ट भी लाने वाले हैं।